तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायनीज थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी हम थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है, सर्टेन नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होगा, हाइपोथेसिस होती है, इफ़ के बाद कुछ लिखा हुआ होता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन। ठीक है, तो इस थ्योरम में भी हाइपोथेसिस है बहुत सारी। पहले तो हाइपोथेसिस ये है, जो सीक्वेंस, ये पहले थ्योरम बताती क्या है, ये हमें बताती है डायनीज थ्योरम का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है किसी सेट डी पे, और वो डी जो होता है ना सेट, वो स्पेशल होता है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ थ्योरम क्या है। पहले तो थ्योरम पढ़ लेते हैं, डायनीज थ्योरम। लेट डी बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। ओके, डी क्या है, कैसा सबसेट है, आर का कॉम्पैक्ट सबसेट है, मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड, जैसे कि क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, या कोई भी ए कॉमा में बी, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए नॉट इक्वल टू बी, दिस सेट इज कॉम्पैक्ट। ओके, बाउंडेड एज वेल एज क्लोज्ड, दिस सेट क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, दिस सेट इज क्लोज बट नॉट बाउंडेड एंड हैंस नॉट कॉम्पैक्ट। तो इस सेट पे हम नहीं लगा सकते डायनीज थ्योरम। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि डी कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का, और एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से डिफाइंड ऑन डी। ओके, डेट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ। ठीक है, एफ एन कैसी सीक्वेंस है, कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस है जो डी में डिफाइन की गई है, और वो कन्वर्ट कर रहा है पॉइंट वाइज टू ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन डी। ठीक है, इफ़ द सीक्वेंस एफ एन बी मोनोटोन सीक्वेंस ऑन डी, अगर एफ एन जो सीक्वेंस है अगर मोनोटोन सीक्वेंस हो जाती है डी में, देन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन इज़ यूनिफॉर्म ऑन डी, तो कन्वर्जेंस जो होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो इन दिस केस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। शर्त क्या है, पहले ही तो मेरी हाइपोथेसिस में आया है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको मैंने स्पेशल सबसेट ऑफ आर में डिफाइन किया है। कैसा सबसेट है वो, कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का, ईच एफ एन जो है वो डिफाइंड ऑन डी टू आर। ओके, और ईच एफ एन इज कंटिन्यूस ऑन डी, एफ एन बिलोंग्स टू सी डी। फिर क्या है कि एफ एन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट करिए किसी फंक्शन एफ ऑन डी, और एफ बी क्या है, कंटिन्यूस ऑन डी। ठीक है, ये बहुत सारी हाइपोथेसिस है इसमें। फिर क्या है कि जो सीक्वेंस एफ एन है वो कैसी है, मोनोटोन है डी में। मोनोटोन का मतलब भी मैं बताऊँगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। मोनोटोन का मतलब आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग। ठीक है, दोनों चलेंगे। तो एफ एन जो है वो मोनोटोन सीक्वेंस है ऑन डी में। फिर उसके बाद मेरा कंक्लूजन आएगा, इस सारी हाइपोथेसिस के बाद अगर फुलफिल हो रही हो किसी क्वेश्चन में जो हमें दिया गया होगा, तो फिर हम इसके बाद हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं देन एफ एन कन्वर्जिस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन डी। ठीक है, तो ये है पहला, डी कैसा सबसेट है, कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का। सेकंड, ईच एफ एन जो है वो कंटिन्यूस है ऑन सेट डी में। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इम्प्लाइड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है, एफ एन कन्वर्जिस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन डी, और लिमिट फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूस है। और लास्ट हाइपोथेसिस क्या है कि सीक्वेंस एफ एन कैसी है, मोनोटोन सीक्वेंस है डी में, देन तब एफ एन जो होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेगा एफ को ऑन डी में। ठीक है, तो बहुत सारी हाइपोथेसिस थी इसमें, तो इसमें नोट लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोन इंक्रीजिंग। वी से सीक्वेंस एफ एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन डी इफ एफ एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा हो तो हम बोल देते सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन डी एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या हो गया इसका, f1 ऑफ x लेस देन इक्वल टू f2 ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d, फिर f2 ऑफ x लेस देन इक्वल टू f3 ऑफ x। ठीक है, ये बोला जा रहा है इस टाइप की, मतलब कि जो फंक्शंस है f1 जो है ना, f1 का जो ग्राफ बनेगा ना, उस f2 का ग्राफ उससे ऊपर ही बनेगा। ठीक है, और f3 का ग्राफ उन दोनों से ऊपर बनेगा। ऐसा है, m ग्रेटर देन n, देन एफ एम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एफ एम ऑफ एक्स। ठीक है,
जैसे 3 ग्रेटर देन 1 है तो f3 ऑफ x इज़ ग्रेटर देन f1 ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, fn ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू fn प्लस 1 ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d। तो हम बोलेंगे सीक्वेंस fn जो है वो कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ऑन d में, अगर ये वाली कंडीशन हो, मतलब कि f1 ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f2 ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एंड फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि f2x ग्रेटर देन इक्वल टू f3x, मतलब कि f1 का जो ग्राफ है उससे नीचे f2 का ग्राफ बनेगा, f1 का ग्राफ f2 के ग्राफ से ऊपर ही बनेगा, ठीक है, f2 का ग्राफ f3 के ग्राफ से ऊपर बनेगा। अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो इस थ्योरम को पहले लास्ट में मैं कराऊंगा, पहले हम इस पे बेस एग्जांपल करते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा लास्ट में। तो देखो ये क्वेश्चन है मेरा, कैन वी ड्रॉप द कॉम्पैक्टनेस फ्रॉम द हाइपोथेसिस ऑफ डायनीज थ्योरम। क्या हम जो हाइपोथेसिस में था ना डायनीज थ्योरम की कॉम्पैक्टनेस कि डी जो होना चाहिए, ईच एफ एन शुड बी डिफाइन ऑन ए डी विच इज़ सबसेट ऑफ आर, और कैसे सबसेट था वो, स्पेशल सबसेट था आर का, कैसा था, कॉम्पैक्ट, मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, एनी सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक, ठीक है। तो कॉम्पैक्टनेस इज नथिंग बट क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन द केस ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल मेट्रिक, ओके। और कॉम्पैक्टनेस की एक और डेफिनेशन होती है कि एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, वो हम थ्योरम में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोले, कैन वी ड्रॉप द कॉम्पैक्टनेस फ्रॉम द हाइपोथेसिस ऑफ डेनीज थ्योरम एंड रिटेन ऑल अदर हाइपोथेसिस एज गिवन इन द थ्योरम, ठीक है। एक हाइपोथेसिस को ड्रॉप करेंगे और बाकी की सारी हाइपोथेसिस को डेनीज थ्योरम में जैसी थी वैसी ही रखेंगे, ठीक है, रिटेन करेंगे उनको। फिर क्या, डज द कंक्लूजन स्टिल फॉलोज, तो क्या कंक्लूजन फॉलो फिर भी फॉलो होता है, ठीक है, मतलब कि क्या मैं डायनीज थ्योरम में कॉम्पैक्टनेस की कंडीशन को ड्रॉप कर सकता हूँ, क्या वो एसेंशियल है, अगर है तो फिर देयर आर एग्जाम्पल्स इन विच द सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, बट डायनीज थ्योरम उसमें होल्ड तो करेगी नहीं, सेट कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो सेट, और सारी थ्योरम डायनीज थ्योरम की सारी हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है और सेट मेरा कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या मुझे, तो फिर भी डायनीज थ्योरम होल्ड कर सकती है क्या, तो डिपेंड करेगा, मे और मे नॉट भी, वो इन जनरल होल्ड ही नहीं करेगी डायनीज थ्योरम, कॉम्पैक्टनेस इज नेसेसरी है, ठीक है, वो हम एग्जांपल देखेंगे। पहले तो हमने देखो इस टाइप की एग्जांपल पहले बहुत की है, एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस एन एक्स एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कैसी सीक्वेंस है देख सकते हो, f1 ये रहा नीला वाला, x e की पावर माइनस एक्स f1 होगा, f2 होगा x e रेज़ टू द पावर माइनस 2x, ये रहा। तो f1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू f2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू f3 है फॉर ऑल x, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो fn ऑफ x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी, क्लोज 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। और ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस बीइंग प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड एक्स पॉलिनोमियल, तो ईच एफ एन बिलोंग्स टू C0 इन्फिनिटी। लिमिट फंक्शन क्या आएगा इस केस में, 0 आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज 0 से लेके इन्फिनिटी। लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ठीक है। डायनीज थ्योरम की वाली यही कंडीशन होती है, एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को पॉइंट वाइज, each fn is continuous, f is also continuous, fn is monotonically decreasing, मोनोटोनिक होनी चाहिए सीक्वेंस ऑन 0 से इन्फिनिटी, बट इसमें कन्वर्जेंस जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, बट कन्वर्जेंस इज स्टिल यूनिफॉर्म। तो क्या मैं, तो इसका ये मतलब होगा कि मैं क्या इस कॉम्पैक्टनेस को डायनीज थ्योरम से के हाइपोथेसिस से हटा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कोई और प्रूफ एग्जिस्ट कर जाए जिसमें इस हाइपोथेसिस का यूज़ ही ना हो, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इज़ यूनिफॉर्म एफ ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी, ग्राफ से भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना ग्राफ से, ये बैंड बनाऊंगा अगर मैं कि 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो 0 प्लस एप्सिलॉन 0 माइनस एप्सिलॉन, तो ईच एफ एन इवेंचुअली इसी बैंड में लाई कर जाएगी, इस हाइट बैंड ऑफ हाइट 2 एप्सिलॉन, ठीक है।
एप्सिलॉन यूनिटी इधर एप्सिलॉन नहीं, एफ तो जीरो ही आया ना मेरा फंक्शन आइडेंटिकली, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म है, ठीक है। सुप्रीमम निकालोगे एम एन टेस्ट से भी आ जाएगा, सुप्रीमम इस पर आएगा 1/n पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/n। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है x² e की पावर, ये हमने ये पहले भी कर रखा है इसका सुप्रीमम निकाल के एम एन टेस्ट से, ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी fn(x) ये है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सेम ही उसके ऊपर है। fx जो आएगा fn(x) कन्वर्ट कर रहा है पॉइंट वाइज टू f ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। fx क्या है मेरा, पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो 0 है ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी। ईच fn इज कंटिन्यूस, f इज आल्सो कंटिन्यूस, fn इज ए सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। ऐसे बनेगा ये x² e की पावर -x, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, दिख रहा है नहीं। नीला वाला f1 है, पीला वाला f2 है, तीसरा f3 है, ग्रीन वाला f4 इससे भी छोटा आ रहा है, उसका ग्राफ हमेशा नीचे या उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये मेरी, ठीक है ना। fn इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या मोनोटोन सीक्वेंस लिख सकते हैं, fn इज ए मोनोटोन सीक्वेंस, ठीक है। दिस सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड, बट स्टिल कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी, क्रॉस 0 से लेके इन्फिनिटी। तो इन दोनों से ने तो बोल दिया कि हाइपोथेसिस में कैन बी ड्रॉप्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में एग्जांपल्स में सेट कॉम्पैक्ट नहीं था और बाकी की सारी हाइपोथेसिस सेम है एज इन डिनीज थ्योरम, और कन्वर्जेंस दोनों में यूनिफॉर्म आ गई। लेकिन ये जो है ना गलत है, ठीक है। हम एक सा एग्जांपल प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन जनरल ट्रू नहीं है, ठीक है। fn(x) इज इक्वल टू x/n ऑन क्लोज 0 से लेके ओपन इन्फिनिटी, ठीक है, x/n। तो ये जो भी बनेगा x/n है, तो पहला फंक्शन x बनेगा, दूसरा x/2, तीसरा x/3, ठीक है। तो f1(x) जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा f2(x) से, दिख रहा है ना। f2(x) जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू f3(x) होगा, ठीक है। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर का छोटा वो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो f2(x) ग्रेटर देन इक्वल टू f3(x), तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी 0 से लेके इन्फिनिटी में, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। दिस सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट और कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी। पॉइंट वाइज किसको कन्वर्ज करेगा, ये 0 को, कुछ भी रख लो, ठीक है। 0 पे रखूँ सब 0 आगे, और x 0 नहीं हुआ, n टेंस टू इन्फिनिटी है, x कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 0.2 ले लो, n टेंस टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पूरा जाएगा 0 को, तो लिमिट फंक्शन जो आएगा 0 आएगा ऑन क्लोज 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। fn कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोन सीक्वेंस है fn मतलब, और लिमिट फंक्शन 0 आ रहा है, ईच fn इज कंटिन्यूस, लिमिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। बट convergence is not uniform, but here fn(x) is equal to x/n does not converge uniformly on 0 क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, ठीक है। वाई, ये मैंने पहली वीडियो जो है ना उसी का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो हमें एक एग्जांपल मिल गया जिसमें सेट जो है मेरा कॉम्पैक्ट नहीं है और बाकी की सारी हाइपोथेसिस डायनीज थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, बट कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब कॉम्पैक्टनेस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते फ्रॉम द डायनीज थ्योरम से, ठीक है। तो इट डज नॉट वैल्यूएट डिनीज थ्योरम, क्यों, क्योंकि दिस सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड, क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी, दिस सेट इज़ नॉट बाउंडेड, so it is not compact, okay. Compact subsets of R are closed and bounded, okay. तो समझ में आया होगा। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, देखो x का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स, x/2 वैल्यू कम हो गई है, सारे जो होंगी लाइन ही बनेगी, ठीक है। y इज इक्वल टू mx है,
एम एक्स 1/n टाइम्स एक्स, सब जीरो ओरिजिन से पास करेगी, x/3 बनेगा। तो दिख रहा है ना, f1 ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू f2 ऑफ x। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन रही है, ये f1 है, ये f2 है, फिर f3 है, फिर f4, ऐसे बनेगा x/4। ओके, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। इट डज नॉट वायलेट कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है डायनीज थ्योरम की, हम वो कर लेते पहले। एफ एन ऑफ एक्स क्या डिफाइन कर लिया, x/n ऑन क्लोज जीरो से लेके 100, 0,100 दिस क्लोज इन बाउंड्री इंटरवल। तो बोले शो दैट एफ एन एक्स सेटिस्फाइज ऑल द हाइपोथेसिस ऑफ डायनीज थ्योरम ऑन क्लोज 0 से 100 दिस कॉम्पैक्ट इंटरवल, ठीक है। पहले क्या शो करना है, पहला पार्ट करते हैं। एफ एन में सेटिस्फाई ऑल द हाइपोथेसिस ऑफ डायनीज थ्योरम ऑन 0 से 100। पूरे आर में ये सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके हर एक सबसेट में डिक्रीजिंग ही होगी। तो एफ एन मोनोटोन तो है ही सीक्वेंस 0 से 100 में, ठीक है ना। ये बनेगा x/2, x/3, x/4। और ये सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो कॉम्प्लेक्स सेट में क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे, सारे फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है। x/2, x/3, x/4, तो सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन है ये। पहले जो था x/n ऑन क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी, उसमें क्या थे, सारे फंक्शन जो थे वो क्या थे, अनबाउंडेड थे उस इंटरवल में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, बाउंडेड है, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो दिख रहा है f1 ऑफ x, ये रहा मेरा x, ये x/2, ये x/3, ये x/4, ऐसी x/5 बनेगा। तो एफ एन ऑफ एक्स का ग्राफ, फिर f2 ऑफ x का ग्राफ उसके नीचे ही आ रहा है, f3 ऑफ x, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। एफ एन इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इनफैक्ट हमने प्रूव कर दिया है कि अगर 0 से 100 में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इसका कोई भी सबसेट भी ले लेता हूँ तो उधर भी क्या रहेगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही रहेगी, ठीक है ना। और क्या, ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, दिस इज ए कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज एंड बाउंडेड, ठीक है। डी इधर ये है, दिस इज क्लोज एज वेल एज बाउंडेड सेट, सो इट इज ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, डी ये मान रहा हूँ मैं, ठीक है। ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, और लिमिट क्या आएगी, यहाँ 0 ही आएगी। कोई भी पॉइंट रख देता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू, नीचे एन है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो 0 ही आएगी लिमिट। तो पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज 0 100, क्लोज दिस क्लोज विन बाउंडेड इंटरवल 0 से 100। तो एफ एन कन्वर्ट कर रहा है एफ को पॉइंट वाइज लिमिट 0 ही आ रही है, और एफ भी कंटिन्यूस है। ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, ठीक है। ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, एंड एफ एक्स पॉइंट, ठीक है। और एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ मोनोटोन फंक्शंस ऑन दिस इंटरवल, ऑन डी यही है मेरा, ठीक है ना, ऑन डी बोल रहा हूँ मैं। और दिस सेट इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। So all the theorem of hypothesis of Dini's theorems are satisfied. So Fn converges uniformly to F1 close 0 100 close, ठीक है। इस तो सेकेंड पार्ट यही है, डिड्यूस फ्रॉम द Dini's theorem that convergence is uniform on close 0 से 100, ठीक है। सारी हाइपोथेसिस Dini's theorem की सेटिस्फाई होगी। अब थ्योरम है तो मतलब कि वो जनरल ट्रू है, तो इसका मतलब इस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। अगर सेट कॉम्पैक्ट नहीं होता और बाकी की सारी मान लो हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, एफ एन ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, ठीक है। मान लो कि मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था x(e⁻⁻n(x) और 0 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, दिस सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज़ इट इज नॉट बाउंडेड। Fn of x satisfy all the hypotheses of Dini's theorem, but it does not satisfy one hypothesis, ठीक है। सारी hypothesis में से एक hypothesis satisfy नहीं कर रही है। क्या सेट क्या होना चाहिए जिसमें Fn सब डिफाइन हो, वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। दिस सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट बट स्टिल द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया x/n ऑन क्लोज 0 इन्फिनिटी, इट आल्सो सेटिस्फाई ऑल द अपार्ट फ्रॉम द सेट इज अब कॉम्पैक्ट, ये सेट कॉम्पैक्ट तो है नहीं, बाकी की सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेकिन एफ एन ऑफ एक्स डज नॉट कन्वर्ज टू 0 यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, ओके। तो हम कुछ नहीं कह सकते इन जनरल।
अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब थ्योरम है तो ट्रू है, वो जनरल ट्रू है तो कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोले, डज एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, तो हमारा आंसर है, पहले ही क्वेश्चन मैंने करा रखा है, नो। डज इट वायलेट डीनीज थ्योरम, क्या ये डीनीज थ्योरम को वायलेट करती है, तो नो। वाई, बिकॉज दिस सेट क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, इसमें बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, थर्ड में, डज एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, तो आंसर है नो। डज इट वायलेट डीनीज थ्योरम, तो इसका भी आंसर है नो। वाई, बिकॉज दिस सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट, दिस इज नॉट a compact subset of R. Okay, because it is not bounded, it is closed but it is not bounded, ठीक है ना। compact subset of R are precisely are closed and bounded, ठीक है। बस वही देखना कॉम्पैक्ट में, कॉम्पैक्ट सबसेट ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही दिखेगा, जैसे क्लोज इंटरवल ए बी, अगर ऐसे ही दिख रहा होता तो थ्योरम में मैं ऐसे ही बोल देता। कोई भी सेट, जैसे कि ये जो सेट है ना, S इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, दिस सेट इज बाउंडेड, ठीक है। 1/n लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल n, और ग्रेटर देन 0 तो होगा ही पॉजिटिव, ठीक है, फॉर ऑल n, तो दिस सेट इज बाउंडेड, ठीक है। इक्वल टू 0 भी डाल दोगे, 0 भी सेट में है, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 ही है, जो सेट में बिलोंग कर रहा है, तो दिस सेट इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। नॉट ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर आर्स, लेकिन जो आपको देगा क्वेश्चन में तो उसमें क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल ही देगा डीनीज थ्योरम में, ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो कन्वर्जेंस क्यों नहीं है यूनिफॉर्म, x/n, इसको भी करा देता हूँ, क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है मेरा, 0 ऑन क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके। ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, एफ इज आल्सो कंटिन्यूस, एंड कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज तो है ही, यूनिफॉर्म नहीं है, ये प्रूफ करना है। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया x/n, एफ एन ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब फॉर अपसलन इज इक्वल टू हाफ, इस अपसलन के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा k, विच जो एप्सलन पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन x, ठीक है, डिपेंडिंग ओनली ऑन अपसलन, नेचुरल नंबर मिलेगा k सच दैट एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स तो 0 ही है, फिर इसका मोड लगाऊंगा एफ एन एक्स, ईच एफ एन एक्स जो है नॉन नेगेटिव है, एक्स 0 से इन्फिनिटी में, तो मोड भी हटा सकते हैं, तो एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन अपसलन फॉर एवरी एक्स, ठीक है। ये के जो है वो सब एक्स के लिए काम कर जाए, क्लोज 0 से लेके ओपन इन्फिनिटी, जिसका मतलब x/n इज लेस देन हाफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इसने क्या बोला, x/n जो है वो लेस देन हाफ हो रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी। अब मुझे पता है ये सेट कैसा है, ये फंक्शन कैसे है, अनबाउंडेड है 0 से इन्फिनिटी में, तो ये हाफ कैसे हो सकता है, फॉर हर x के लिए हाफ से छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस इंटरवल में तो ये क्या है, x/n की रेंज क्या आएगी 0 से इन्फिनिटी में, ये तो अनबाउंडेड फंक्शन है, ये मैंने बोल दिया x/n लेस देन हाफ हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, फॉर सम नेचुरल नंबर k के बाद जितने भी नेचुरल नंबर है, देयर इज k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इफ, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू k, n ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो दिस फंक्शन इज लेस देन बाय हाफ, तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, तो दैट इज़ अ कंट्राडिक्शन। नहीं तो आप ये भी ले सकते हो n ग्रेटर देन इक्वल टू k है ना, तो उसके लिए ये चीज़ ट्रू हो रही है, और k जो होगा वो इस इंटरवल में होगा ही होगा, n जो होगा वो इस इंटरवल में होगा ही होगा, तो n/n 1 हो गया, 1 इज़ लेस देन हाफ होता है क्या, इससे भी कह सकते हैं नहीं, तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डज नॉट कन्वर्जेस ऑन क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, ओके, डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो अभी हमने देखा कॉम्पैक्ट सबसेट नहीं है, मतलब कि एक तो हो सकता है कि सेट बाउंडेड ना हो, और एक ऐसा हो सकता है कि सेट क्लोज ना हो, कॉम्पैक्ट सबसेट नहीं है कोई सेट, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। शो दैट द हाइपोथेसिस ऑफ D टू बी कॉम्पैक्ट कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम डीनीज थ्योरम बाय प्रोवाइडिंग ए सुटेबल काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। सुटेबल मतलब कि
हो सकता है किसी किसी फंक्शन में कॉम्पैक्ट ना हो सेट, फिर भी और डायनीज थ्योरम की सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रही हो, पर फिर भी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाए। तो जब भी बोला है तो इन जनरल ट्रू नहीं है, तो मतलब कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन ऑन ए सेट डी वेयर डी इज़ नॉट कॉम्पैक्ट एंड इट सेटिस्फाई ऑल द थ्योरम ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ डायनीज थ्योरम एंड कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अब एक हाइपोथेसिस को ड्रॉप करेंगे, सारी ड्रॉप कर देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि कोई भी थ्योरम होती है उसमें कुछ हाइपोथेसिस होती है, मतलब 5-6 हाइपोथेसिस है, उसके बाद कंक्लूजन है। तो एक हाइपोथेसिस को हम ड्रॉप करेंगे और बाकी की सारी हाइपोथेसिस को रिटेन करेंगे, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि अब क्या थ्योरम प्रूव हो सकता है, मतलब कि अब हो सकता है कि ऐसा इन जनरल अगर ट्रू नहीं है तो हमें काउंटर एग्जाम्पल मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो थ्योरम बिना उस हाइपोथेसिस को लगाए भी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि सारी हाइपोथेसिस ड्रॉप कर दी फिर हम बोल रहे हैं, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना। एक हाइपोथेसिस ड्रॉप करेंगे और बाकी की हाइपोथेसिस को रिटेन करेंगे। तो ये मैंने ले लिया एफ एन ऑफ एक्स इजिकल टू 1/1+n(x) ऑन ओपन 0,1 इंटरवल। अब ये जो इंटरवल है बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है, तो दिस सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। सो डायनीज थ्योरम तो कॉम्पैक्ट सेट पे लगती है। ठीक है, दिस सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। देखिए ये भी सेट कॉम्पैक्ट नहीं था, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, हम पहले इसका एग्जांपल दे चुके हैं। एफ एन ऑफ एक्स इजिकल टू x/n ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ वेयर एफ इज़ 0 आइडेंटिकली 0 ऑन क्लोज 0 से लेके इन्फिनिटी। ये हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं इसी कॉम्पैक्ट सेट का कि कॉम्पैक्टनेस इज एसेंशियल एंड दिस क्या बोलते हैं, एंड दिस हाइपोथेसिस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दी डायनीज थ्योरम। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है 1/1+nx 0 से 1। देखो ना ये फंक्शन जो है 1/1+x है f1। अरे पापा ये क्या हो गया, इसका पेन ही गायब हो गया। देख ले कर भी रहा है, काम नहीं कर रहा। पेन गायब हो गया, पेन चलो किस नहीं अब सही है। ठीक 1 एफ एन ऑफ एक्स के 1/1+nx ऑन ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, तो 1/1+x सब 0 पे क्या दे देगा, 1 ही दे देंगे ना सारे फंक्शन। एफ एन ऑफ एक्स को 0 कर दो, एफ एन ऑफ 0 1 फॉर ऑल n, 0 पे तो सब 1 आ रहे हैं। 1/1+x ऐसे बनेगा। ठीक है, और 1 पे वैल्यू क्या दे देगा, हाफ। 1/1+x जो x इजिकल टू 1 पे हाफ। दूसरे में क्या है, 1/1+2x है, x अगर मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है इसमें बड़ा हो रहा है तो नंबर छोटा होता जाएगा, तो कोई भी x में रख लेता हूँ पॉजिटिव, तो 1/1+x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 1/1+2x से। कोई भी x रख दो ना पॉजिटिव, फिर इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा नंबर। फिर 1/1+3x इससे छोटा है तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ये f1 है, ये f2 है, कोई भी x रख लो, यहाँ पे x रख लिया मैंने। 1/1+x कुछ ये आएगा, फिर 1/1+2x। अब इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो नंबर छोटा हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, मतलब फॉर ऑल x। तो मतलब कि f1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू f2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू f3 है, दिख रहा है ना। पहला वाला f1 है, दूसरा वाला f2 है। 1/1+nx में n की जगह 1 रखोगे तो f1 बनेगा, ये fn है मेरा। ठीक है, तो f1 ग्रेटर देन इक्वल टू f2 ग्रेटर देन इक्वल टू f3। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। fn इज अ मोनोटोन सीक्वेंस, या बोल सकते हैं fn इज अ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑन 0,1 ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, ईच fn इज कंटिन्यूस, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, 1/1+nx है, x इज इक्वल टू -1/n, और -1/n कभी भी इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर सकता 0 से 1 में। तो ईच fn इज कंटिन्यूस ऑन 0,1। ओके, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा ये, x इज इक्वल टू -1/n, बस एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो ईच fn इज कंटिन्यूस। लिमिट फंक्शन क्या आएगा, fx जो है वो 0 से 1 के बीच में अगर मैं ले रहा हूँ कोई भी नंबर, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो fx से आएगा 0 आएगा ऑन ओपन 0,1। ठीक है, f ऑफ 0 जो आ रहा था वो 1 आ रहा था, अगर 0 इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर 1 भी आ जाता। ठीक है, fx
1 भी हो जाता एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता। तो वो हमें थ्योरम की बस एक हाइपोथेसिस को छोड़ के बाकी सारी हाइपोथेसिस को रिटेन करना है, ठीक है। तो ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन 0,1 एंड एफ इज आल्सो कंटिन्यूस 0,1। एफ क्या है, जीरो फंक्शन है। एफ एन इज ए मोनोटोन सीक्वेंस बट कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। वाई? क्योंकि एम एन निकालोगे, ईच एफ जो है कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करी तो बाउंडेड हो जाएंगी। तो एम एन निकालोगे तो सुप्रीमम ऑफ 1 में 1 प्लस एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0,1, ठीक है। और 1/n जो होगा वो बिलोंग करेगा 0,1 में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब एम एन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में x की जगह यहाँ 1/n रख दो तो 2, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स जो है वो हाफ से बड़ी या बराबर ही आ रही है। तो सीक्वेंस की टर्म यहाँ आ रही है, तो इस जीरो के एक नेबरहुड मुझे मिल जाएगा जहाँ सीक्वेंस की कोई भी टर्म्स नहीं है। तो मतलब कि एम एन डज नॉट टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। सीधा लिमिट भी लगा सकते हैं हम, यहाँ लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे भी लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ जाएगी विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो पता लग गया होगा आपको ये। दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। उसमें क्या लिया था मैंने, 1 में 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स। तो देख लो x अगर 0 हो गया तब तो 0 को कन्वर्ट कर जाएगी, और x 0 नहीं हुआ तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे किसको कन्वर्ट कर जाएगी, 1 को। तो fx जो है हमें कहाँ देखना है, ओपन 0,1। तो fx इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। तो fn जो है इसको पॉइंट वाइज इसको कन्वर्ट कर रही है, इस फंक्शन f को, ठीक है। ईच fn इज कंटिन्यूस ऑन 0,1, लिमिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज। और fn जो है वो कैसी सीक्वेंस है, शो डैट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये भी शो करेंगे। तो ये वाला तो शो कर दिया ना हमने, एफ एन कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज ऑन 0,1 टू ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। दूसरे का बोला बट कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म 0,1। सिमिलरली ईच एफ एन जो बाउंडेड है, ठीक है, क्योंकि लिमिट एंड पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन बाउंडेड ही हो जाता है। और यह कंटिन्यूस तो है ही है, साथ में एंड पॉइंट पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब बाउंडेड होता है, ठीक है। तो एम एन जो निकालोगा एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एफ एक्स तो मेरा आइडेंटिकली 1 है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0,1, ठीक है। देखना एम एन डज नॉट टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, देख सकते हैं। तो देयरफॉर कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज योर होमवर्क टू डू, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, DIY, ठीक है। डज इट वायलेट्स डायनीज थ्योरम, सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स का, एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स का। अब x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये अब नीला वाला f1 है मेरा, ठीक है ना। f1 लेस देन इक्वल टू f2, f2 लेस देन इक्वल टू f3 फॉर एवरी x। तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑन 0,1, ठीक है। 0 पे तो सब 0 ही हो रहे हैं, ठीक है। 0 से 1 में देख लो या फिर इन्फिनिटी तक भी देखोगे तो दिस ठीक है, सबका ऐसे ही बनेगा, ठीक है, देख सकते हो। और जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ, डज इट वायलेट डीनीज थ्योरम, इफ नॉट गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। नो इट डज नॉट वायलेट डीनीज थ्योरम बिकॉज दिस सेट 0 ओपन 0,1 इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ R, ठीक है, विच इज अगेंस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डीनीज थ्योरम, ठीक है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, पहले मैंने क्या लिया 1 अपॉन में 1 प्लस एन एक्स, अब मैं ले रहा हूँ x अपॉन में 1 प्लस एन एक्स ऑन 0,1, ठीक है ना। तो पहला तो वही बनेगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स, 0 पे 0 हो रहा है, फिर ऐसे, ठीक है। पॉइंट वाइज लिमिट तो 0 आ जाएगी, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन 0,1, पॉइंट वाइज लिमिट 0 आ जाएगी। ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, पॉइंट वाइज एफ एन कंटिन्यूस टू पॉइंट वाइज, एफ इज आल्सो कंटिन्यूस। और देखोगे x अपॉन में 1 प्लस एक्स है, x अपॉन में 1 प्लस 2x है। अगर x 0 नहीं है तो
एक्स अपॉन वन प्लस एक्स जो आएगा वो ज़्यादा ही आएगा ना, एक्स अपॉन में वन प्लस टू एक्स है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा नंबर देगा, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही बनेगी, ठीक है। F1 ये रहा, F2 ये रहा, F1 ग्रेटर देन इक्वल टू F2, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। पुट करके देख सकते हो कोई भी वैल्यू है, एक्स को 1 पुट किया तो ये हाफ देगा, अब एक्स को 1 पुट किया तो न्यूमरेटर तो हमेशा सब में बराबर है, अब डिनोमिनेटर जो भी होगा एक्स को 1 तो बड़ा आ जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा आ जाएगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 0.33, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा 1/4 तो 0.25, ओके। तो देख सकते हैं, ठीक है, जो डिक्रीजिंग ही बनेगा। देखो न्यूमरेटर एक्स पॉजिटिव है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि Fn जो है सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोन सीक्वेंस है, और ओपन 0,1 और Fx जो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज लिमिट 0 है, ईच Fn इज कंटिन्यूस, F इज आल्सो कंटिन्यूस, दिस साइड इज नॉट कॉम्पैक्ट बट कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म 0 ओपन 0,1, ठीक है। इसको अपने आप करना कि कन्वर्जेंस जो है क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगी, ठीक है। जिसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, MN टेस्ट लगा सकते हैं हम कि ईच Fn इज बाउंडेड, ईच Fn जो है कंटिन्यूस है और 0,1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बाउंडेड है, तो वी कैन अप्लाई दी MN टेस्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी देख सकते हैं, x अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वायर, शो डेट Fn ऑफ x इज इक्वल टू दिस converges uniformly on closed interval 0,1, this is compact subset of R, क्लोज भी है बाउंडेड भी है, ठीक है। पहले तो डोमेन दिखेंगे जहाँ ईच Fn डिफाइन है, डोमेन कॉम्पैक्ट हुई तब हम सोचेंगे कि डीनीज थ्योरम लग सकती है कि नहीं लग सकती है। डोमेन इज कॉम्पैक्ट सो वी कैन थिंक ऑफ डीनीज थ्योरम, ठीक है। डीनीज थ्योरम के पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं। तो Fn ऑफ x क्या आ रहा है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, F2 ऑफ x आएगा x अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट x 0 पे तो सब 0 हो जाएंगे, और Fn ऑफ x का डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ। तो ये फंक्शन जो आएगा तो F1 ये रहा, F2 ये रहा, F1 ये रहा, F2 ये रहा, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोन सीक्वेंस है। Fn इज ए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑन 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। और ये किसको कन्वर्ज करेगा, लिमिट पॉइंट आएगा Fx इज इक्वल टू 0 विच इज़ कंटिन्यूस, ईच Fn इज कंटिन्यूस on close interval 0,1, Fx limit Fn converges pointwise to F and F is also continuous 0,1 and Fn is a sequence of monotone sequence, monotonically decreasing sequence, और सेट जो है मेरा D कॉम्पैक्ट है, तो all hypotheses of Dini's theorem are satisfied. So from Dini's theorem the convergence is uniform on 0,1, that is Fn converges uniformly to F on 0, close interval 0,1, okay। इधर लग गया Dini's theorem। चलो अब क्या बोले, सेकंड ये क्वेश्चन है, शो दैट द हाइपोथेसिस ऑफ लिमिट फंक्शन एफ टू बी कंटिन्यूअस कैन नॉट बी ड्रॉड फ्रॉम द Dini's थ्योरम बाय प्रोवाइडिंग ए सुटेबल काउंटर एग्जांपल, ठीक है। ये बोल रहे कि हाइपोथेसिस लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस हाइपोथेसिस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है, Dini's थ्योरम में से। ईजी है, Fn ऑफ x मैंने ले लिया tan इनवर्स nx क्लोज इंटरवल 0,1, तो ये tan इनवर्स 0 पे सब 0 हो जाएंगे, tan इनवर्स 0 0 होता है, ईच Fn ऑफ 0 इज tan इनवर्स ऑफ 0 0, tan इनवर्स ऑफ x ये F1 ये F2, तो ये कैसे सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग, Fn इज मोनोटोन इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, दिस सेट इज कॉम्पैक्ट, ओके, दिस सेट इज कॉम्पैक्ट बीइंग क्लोज एंड बाउंडेड, सो दिस सेट इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ R। पहले तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, डोमेन देखनी है सबसे पहले Dini's थ्योरम के लिए, फिर देखना है ईच Fn शुड बी कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0,1 में ईच Fn कंटिन्यूअस है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 2x वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और लिमिट फंक्शन क्या आएगा इसमें, लिमिट फंक्शन जो आएगा ना Fx,
ये मैंने पहले करा रखा है, अगर आपने कर रखा है क्वेश्चन तो 0 पे तो एफ एन ऑफ 0 0 ही हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 ही आएगा। और एक्स अगर 0 नहीं हुआ, कोई भी रियल नंबर हुआ पॉजिटिव, तो tan इनवर्स n टेंस टू इन्फिनिटी पे जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ को जाएगा, π/2 को टेंड करेगा एट x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। n को 1 रख देंगे तो एफ एन ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ n विच कन्वर्जेस टू π/2 देख लेना, ठीक है। तो लिमिट ईच एफ एक्स कंटिन्यूस है, ईच एफ एन कंटिन्यूस है, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, एफ एन जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है tan इनवर्स एन एक्स वाली, ठीक है। तो सारी थ्योरम की हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो जाती डीनिस थ्योरम की, अगर एफ भी मेरा कंटिन्यूस हो जाता। तो इधर एफ कंटिन्यूस नहीं है तो डीनिस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो डीनिस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म भी नहीं है इसमें, ठीक है। कन्वर्जेंस नॉट यूनिफॉर्म। आप ये भी ले सकते हो एक्स की पावर एन ऑन 0,1 एफ एन ऑफ एक्स इज सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन ऑन ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या आएगा मेरा, पॉइंट वाइज लिमिट आएगी 0 और 0,1, ठीक है। अब और ये जो है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं कर रहा है, एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है एफ को ऑन 0,1 बट नॉट यूनिफॉर्मली, ठीक है। एम एन निकालना सुप्रीमम 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एम एन डज नॉट टेंस टू 0 एज इन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कन्वर्जेंस नॉट, ईच एफ एन इज बाउंडेड, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एन पॉइंट वाइज बट कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। और ये कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। 0 से लेके 1 में y पहला बनेगा एक्स स्क्वायर जो होगा वो सब 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। तो ऐसे बनेगा एक्स क्यूब और छोटा हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में नंबर है, उसकी पावर बढ़ाऊंगा तो वो छोटा होता जाएगा। एक्स क्यूब ये हो गया, x4 ये हो गया, 1 पे सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एफ एन, ठीक है। लिमिट फंक्शन एफ भी कंटिन्यूस है, ईच एफ एन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्जेंस इज नॉट, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहे हैं बट कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। ये भी एक एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल जो हमने पहले दिए थे ना 1/1 प्लस एन एक्स, हम ये भी दे सकते थे ओपन 0,1 की कॉम्पैक्टनेस इज नेसेसरी, दिस कंडीशन कैन नॉट बी रिलैक्स फ्रॉम दी डीनिस थ्योरम, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डीनिस थ्योरम में ये वाला है, ये वाला देखो, शो डैट एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एन एक्स। देखो किसी इंटरवल में tan इनवर्स एन एक्स जो है ना, ये सीक्वेंस 0 से लेके इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो इसके कोई भी सबसेट में इंक्रीजिंग होगी, मैंने प्रूव किया ना पहले। देखो f1 ये रहा, f2 ये रहा, ठीक है। इंक्रीजिंग बनता है ना tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x ऐसे बनेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी π/2 को अप्रोच करेंगे तो ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। π/2 कितना होता है 1.57, तो ये कहीं यहाँ पे होगा लिमिट फंक्शन, ये रहा 0 पे 0 हो जा रहा है, तो लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा है। अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूँ, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 0 से बड़ा, a ग्रेटर देन 0 और 1 क्लोज इंटरवल 1, और a 1 से छोटा है ये, ठीक है। 0 से तो बड़ा 1 से छोटा है, तो दिस सेट इज़ कॉम्पैक्ट। एफ एन जो वो 0 से लेके इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो उसका मैं कोई भी पार्ट उठा लूँ, मान लो कि ये पार्ट उठा लिया, पूरी 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग थे, तो f1 का ग्राफ f2 से, f1 का ग्राफ f2 का ग्राफ f1 से, f1 का ग्राफ जो था वो नीचे f2 के ग्राफ से, f2 का ग्राफ जो है वो नीचे f3 के ग्राफ से। तो इस सब इंटरवल में भी तो इंक्रीजिंग होंगे ना, 0 से a से लेके 1, a ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ में आया। तो एफ एन जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑन a से लेके 1। a इज़ एनी फिक्स रियल नंबर विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मोनोटोन सीक्वेंस है, ईच एफ एन जो कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, तो CA1 में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस इंटरवल में क्या है, ईच एफ एन कंटिन्यूस है, tan इनवर्स कंटिन्यूस होता है R में, तो उसके हर एक सबसेट में होगा। एफ एक्स जो आएगा पॉइंट वाइज लिमिट जो आएगी वो क्या आ जाएगी, π/2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a से लेके 1, पॉइंट वाइज लिमिट। तो एफ एन एक्स एफ को कन्वर्ट करा पॉइंट वाइज, और लिमिट फंक्शन एफ भी कंटिन्यूस है, एफ इज़ आल्सो कंटिन्यूस एंड एफ एन कन्वर्जेस टू ए पॉइंट वाइज।
तो अब इसमें डिनीज थ्योरम की सारी हाइपोथेसिस क्या होगी, फुलफिल हो गई। सो देयरफॉर दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, कोई हाफ से 1 में पूछता है, हाफ दिस कॉम्पैक्ट इंटरवल में tan इनवर्स nx इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल टू द फंक्शन f विच fx इज इक्वल टू π/2 ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस आर में थी तो उसकी हर एक सब इंटरवल में होगी। ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, चलो अब x की पावर है n देख लो, ये फेवरेट एग्जांपल है। क्लोज इंटरवल 0 हाफ क्लोज, तो z कॉम्पैक्ट है। ठीक है, और शो डैट एफ एन ऑफ एक्स, पहला पार्ट क्या है मेरा, एफ एन ऑफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है ऑल दी हाइपोथेसिस ऑफ डिनीज थ्योरम ऑन दैट इंटरवल डिनीज थ्योरम के लिए पहले सेट तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ एफ एन डिफाइन है, तो ईच एफ एन इज डिफाइंड ऑन दिस सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड, सो इट इज़ कॉम्पैक्ट। तो ठीक है ना, उसके बाद ही पहले तो डोमेन देखनी है डिनीज थ्योरम, नहीं तो फिर नहीं लगेगी अगर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल नहीं हुआ, कॉम्पैक्ट सबसेट नहीं हुआ आर का। ठीक है, फिर हम डिनीज थ्योरम के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन बोला है डिड्यूस फ्रॉम डिनीज थ्योरम दैट एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके हाफ। तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगी हमें पता है ना, पहले तो नोट लिख लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b रेज़ टू पावर n इज 0 इफ़ b बिलोंग्स टू -1 से लेके 1। ठीक है, कोई भी नंबर है b -1 से लेके 1 फिक्स है इस इंटरवल में, तो लिमिट n टेंड्स टू b की पावर n 0 होती है। अब x की पावर n है, x 0 से लेके क्लोज इंटरवल हाफ में, तो पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ जाएगी 0 ऑन 0 से लेके हाफ। ईच एफ एन जो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है, और एफ भी क्या है, कंटिन्यूस है इस इंटरवल में। और एफ एन कैसी सीक्वेंस है मेरी, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये F1 बना, ये F2 बना, F1 ग्रेटर देन इक्वल टू F2 का ग्राफ और नीचे बन रहा है, F3 और नीचे होता जा रहा है, F4 ये। ठीक है, तो 0 से लेके इनफैक्ट 0 से लेके 1 में मोनोटोन डिक्रीजिंग है ये। ठीक है, अब 1 के बाद क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा एक्स से, एक्स क्यूब बड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, 1 पे सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 से 1 में कैसी मोनोटोन डिक्रीजिंग है, तो उसके हर एक सबसेट में क्या होगी, मोनोटोन डिक्रीजिंग होगी। तो 0 से लेके हाफ कितना होता है 0.5, तो ये 0.5 ये हो गया। ठीक है, 1 तक 0 से 1 तक थी मोनोटोन डिक्रीजिंग F1 ग्रेटर देन इक्वल टू F2 था, तो उसके हर एक सबसेट में भी तो मोनोटोन डिक्रीजिंग ही हो जाएगा। तो A 0 से लेके A लेस देन बाई 1, तो क्या हो जाएगा, मोनोटोन डिक्रीजिंग। ठीक है, इनफैक्ट 0 से हाफ में मोनोटोन डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो FN जो है मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑन 0 से लेके हाफ। तो ऑल हाइपोथेसिस ऑफ डायनीज थ्योरम है सेटिस्फाइड। ठीक है, पहली क्या बोली मैंने, कॉम्पैक्ट सेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट है डोमेन, ईच FN यहाँ डिफाइंड है। दूसरी मैंने क्या बोली, मोनोटोन सीक्वेंस होनी चाहिए FN मोनोटोन है, क्लोज इंटरवल 0,1 में मोनोटोन डिक्रीजिंग है, तो इसके हर एक सबसेट में मोनोटोन डिक्रीजिंग होगी, तो इसमें भी मोनोटोन डिक्रीजिंग होगी, तो मोनोटोन सीक्वेंस होगी FN। फिर हमने बोला कि FN पॉइंट वाइज कन्वर्ज करनी चाहिए F को, और लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पॉइंट वाइज लिमिट 0 आ रही है कांस्टेंट, तो कंटिन्यूस तो होगा ही। तो ऑल हाइपोथेसिस ऑफ डिनीज थ्योरम सेटिस्फाइज, देयरफॉर FN ऑफ x कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू F ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0 हाफ। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। लेकिन इट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, क्योंकि इसमें लिमिट फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, 1 पे लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी fx। ठीक है, तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है इस इंटरवल में। इनफैक्ट कोई भी इंटरवल अगर मैं ले लूँ ना, ओपन 0,1 में भी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, सुप्रीमम 1 आ जाएगा, करना है इसे अपने आप। ठीक है ना, शो डैट FN ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू पावर n कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,a। ठीक है ना, इस इंटरवल जनरल सॉल्व कर रहे हैं, वेर a has any fixed real number which is less than by 1 and greater than by 0। ठीक है, इस 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, बाय यूजिंग डिनीज थ्योरम। तो देखो a तो लेस देन बाई 1 ही है ना, तो कोई भी नंबर लोगे तो लिमिट जाएगी, पॉइंट वाइज लिमिट तो 0 आ गई। ये सेट कॉम्पैक्ट है मेरा, पहली एक हाइपोथेसिस सेटिस्फाई होगी। दूसरी ईच FN कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, और लिमिट फंक्शन है जो आ रहा है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिमिट फंक्शन 0 आ रहा है आइडेंटिकली, तो कंटिन्यूस है लिमिट फंक्शन भी। और FN कैसी सीक्वेंस है मेरी, मोनोटोन सीक्वेंस है। ठीक है, दिख रहा है ना FN, F1 ये रहा, F2 ये रहा,
f3 ये रहा, fn ऑफ x फिर f2 ऑफ x से कम होता जा रहा है या बराबर f3 ऑफ x से कम होता जा रहा है, तो ये मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। 0 से 1 में मोनोटोन डिक्रीजिंग है, तो इसका कोई भी सब इंटरवल ले लिया 0 से लेके a, तो क्या हो जाएगी इसमें भी मोनोटोन डिक्रीजिंग ही रहेगी कि सबसेट में, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, तो fn ऑफ x कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली टू f ऑन 0 क्लोज a फिर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बाई 1, ठीक है। कि 1 पे दिक्कत आ रही थी, 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब और क्वेश्चन है कुछ ऐसी इस पे बेस्ड, तो पता है हमें ये सब मैं करवा चुका हूँ पहले। fn ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर n, तो ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2, तो 0 से π/2 से लेस में साइन एक्स 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, कि साइन इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, ठीक है। तो साइन इंक्रीजिंग है, तो 0 पे तो सब 0 हो गया, fn ऑफ 0 0, तो 0 को ही कन्वर्ट कर गया, तो f ऑफ x 0 पे तो 0 ही आ गया, और π/2 पे सब 1 हो जाएंगे, तो 1 को कन्वर्ट करेगा x इज इक्वल टू π/2 में। और x अगर कोई भी नंबर होगा 0 और π/2 के बीच में, तो साइन है 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये जो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये नंबर कहाँ जाएगा 0 को, तो पॉइंट वाइज लिमिट 0 हो जाएगी इफ़ x लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2 और x इज इक्वल टू π/2 पे 1, तो लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया और ईच fn कंटिन्यूस है, तो वो कन्वर्जेंस इज नॉट, fn डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f ऑन 0 से लेके π/2 क्लोज 0 π/2। लेकिन अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ ये सीक्वेंस बनेगी कैसे, 0 π/2 मतलब 1.57, π/2 पे सब इंटरसेक्ट करेंगे और 0 पे सब इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो भी fn ऑफ x है, ठीक है ना। साइन एक्स रेज टू द पावर n है, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 0 पे सब 0, π/2 पे सारे के सारे 1, तो ये हो गया। और साइन एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, अगर x 0 और π/2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई रियल नंबर रहेगा, तो उसका मैं स्क्वायर जब मैं करूँगा तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करूँगा तो और छोटा हो जाएगा। 0 से π/2 के बीच में बात करें तो 4 करूँगा तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नंबर है। इंक्रीजिंग है ही साइन एक्स 0 से लेके π/2 में इंक्रीजिंग होता है ना, 0 पे 0, π/2 पे वैल्यू आएगी 1, ठीक है साइन एक्स। तो 0 और 1 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, तो इसका मैं स्क्वायर अगर करूँगा तो वो और छोटा हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, फिर उसका भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बन जाएगी, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर फिर इस इंटरवल में अगर मैं ये लूँ 0 से लेके a वेयर a इज़ लेस देन π/2, स्ट्रिक्टली लेस देन बाई π/2, तो इधर भी मोनोटोन डिक्रीजिंग बनेगी। अब लिमिट फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिकली 0, आइडेंटिकली क्या आएगा 0 आएगा। तो fn मोनोटोन फंक्शन है, ईच fn कंटिन्यूस है, साइन एक्स रेज टू पावर n है, लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो सारी हाइपोथेसिस और सेट क्या है कॉम्पैक्ट है, तो इस इंटरवल में जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूँ क्लोज 0 से लेके π/2 में तो था नहीं, ओपन 0 से π/2 बोल दूँ तो उसमें भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है। इस तरह भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ग्राफिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि जब, ठीक है, π/2 पे फिर टेंड कर जाएंगे ना, सब 1 की तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है, तो फिर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं हो सकती ना। एप्सिलॉन बैंड ले सकते हैं ना, ये वाला बैंड इस बैंड में लाई करनी चाहिए, फंक्शन 0 हो रहा है और इधर बस π/2 पे 0 से π/2 ओपन इंटरवल में लिमिट तो फिर भी 0 ही आएगी आइडेंटिकली, तो ये एप्सिलॉन ये नेबरहुड ले लिया ऑफ हाइट 2 एप्सिलॉन एफ, लिमिट फंक्शन तो 0 ही आएगा ना इस इंटरवल में भी, π/2 पे लिमिट आ रही है 1, इस ओपन 0 से हाफ में पॉइंट वाइज लिमिट तो कंटिन्यूस होगी और क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो ईच fn इसी बैंड में लाई करना चाहिए एप्सिलॉन के लिए, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। ये वाला देखो x रेज टू द पावर 1/n, fn ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/n ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1, तो ये पहला बनेगा x,
फिर बनेगा रूट एक्स, ठीक है, सब 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पहला F1 ये रहा, ठीक है, नीला वाला F1 है, ऐसे नहीं पहले इसी को F1 बोल दिया फिर F2। F1 क्या आएगा यहाँ से x आएगा, F2 क्या आएगा रूट एक्स कौन सा है पीला वाला, तो F2 इससे बड़ा ही आ रहा है हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना। F2 का अगर ऊपर है तो सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है 0 क्लोज इंटरवल 0,1 में, ठीक है। अब पॉइंट वाइज लिमिट निकालोगे, ये सेट कॉम्पैक्ट भी है, पॉइंट वाइज लिमिट निकालोगे तो क्या आ जाएगी, x 0 पे तो सब 0 ही हो रहे हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 0, और x अगर 1 हो गया तो 1 हो जाएगा सब, तो 1 ही आएगी। और x 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया 1/2, तो 1/2 n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो x कोई भी नंबर ले लो फिक्स, x की पावर 1/n है, n टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, x की पावर 0 जो जाएगा 1 को जाएगा, ठीक है। तो इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो लिमिट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। अगर मैं बोल दूँ a से लेके 1, a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाय 0 एंड लेस देन बाय 1, तो fn ऑफ x क्या थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, और ये इसका सबसेट ही है ना, क्लोज 0 से लेके 1 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, a ग्रेटर 0 लेस देन बाय 1 है, फिक्स्ड है, 1 से छोटा है 0 से बड़ा, इधर भी क्या सी होगी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, ठीक है ना। तो fn इज ए मोनोटोन सीक्वेंस ऑन दिस इंटरवल, दिस सेट इज कॉम्पैक्ट, fx ईच fn इज कंटिन्यूअस एंड लिमिट फंक्शन fx वो क्या आ जाएगा मेरा 1 ही आ जाएगा, विच इज़ आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है ना। बस 0 पे 0 आ रहा था, और बाकी हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3 की पावर 1/n टेंस टू इन्फिनिटी 3/0 1, तो लिमिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, देयरफॉर कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। x की पावर n जो था उसको 1 पे दिक्कत हो रही थी, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और x की पावर 1/n x इज इक्वल टू 0 पे दिक्कत हो रही, तो 0 को हमने हटा दिया, 0 पे आगे बैरियर लगा दिया एक, ठीक है। ये 0 था तो a मैंने ले लिया 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये इस इंटरवल में देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो x अब 0 के एज क्लोज नहीं जा सकता है, ठीक है, जितना हम चाहते हैं, तो इसलिए फिर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाएगी, इसमें भी लग जाएगा हमारा डीनीज थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0,1 में डीनीज थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये 1 ये है ना, ईच F1 1 पे 1, तो इंक्रीज होते होते ये जो सीक्वेंस है ना सारी 1 की तरफ ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो 0, ठीक है। और ये कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, Fn का ग्राफ ये रहा, F2 रूट एक्स और छोटा हो जाएगा, x को मैंने हाफ ले लिया तो ये 0.5 बनेगा, 0.5 पे 0.5, और ये 1/√2 बनेगा, x को हाफ ले लिया तो 0.707 1/√2 जैसी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो कम तो इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया 1 से लेके 2 बोल देता, अगर मैं इस इंटरवल में x की पावर 1/n, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये F1 ये x बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1 से लेके 2 में, फिर रूट x इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक से बड़ा नंबर है उसका रूट ले रहा हूँ तो उससे छोटा ही आएगा ना, तो ये F1 ये रहा, F2 ये रहा, F3 ये रहा, F4, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी Fa, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1,2, दिस सेट इज कॉम्पैक्ट, और लिमिट क्या आ रही है 1, fx इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। और लिमिट ईच Fn इज कंटिन्यूअस, लिमिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, सो कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म बाय डीनीज थ्योरम, Fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू F ऑन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2, ठीक है। अगर निकालना चाहो MN टेस्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। MN टेस्ट करोगे तो क्या आएगा, ये सुप्रीमम ऑफ Fn ऑफ x माइनस में fx, तो x की पावर 1/n माइनस में 1 इसका मॉडुलस सच दैट x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, ठीक है। अब दिख रहा है ना, x अगर 1 से बड़ा है तो ये कैसे सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये 1 इस 1 को कन्वर्ज कर रहा है,
तो ईच एफ एन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एक्स की पावर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे, 1 पे 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड हटा सकते हैं हम इसमें से, ठीक है। तो एक्स की पावर 1/n माइनस में 1 सच डेट एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग एक्स की पावर 1/n दिख रहा है ना, और -1 तो इसमें किया है, तो इसका सुप्रीमम कहाँ दे देगा ये मुझे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे दे देगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, एक्स की पावर 1/n 1 से लेके 2 में, ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो एम एन क्या आ गया 0 फॉर ऑल एन, देयरफॉर कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। इनफैक्ट अगर मैं 0 से इन्फिनिटी भी बोलता, 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स बनाने 1 से लेके 2 में, जो 2 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा नहीं, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, 1 पे नहीं देगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पे देगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक्स की पावर 1/n है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये तो पता ही है, फॉर ऑल एन एक्स की पावर 1/n इंक्रीजिंग, तो ये -1 ये भी इंक्रीजिंग होगा तो 2 पे मैक्सिमम देगा, 2 की पावर mn जो आएगा वो आएगा, सॉरी 2 की पावर 1/n माइनस में 1। अब लिमिट निकालोगे mn की, वो क्या आ जाएगी, mn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, वो कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना, इससे भी बोल सकते हैं। और इधर मैं लेता तो इधर क्या मतलब, इधर प्रीवियस क्वेश्चन में ए क्या है, ए से लेके 1 और ए ग्रेटर देन 0 है ना, ए से लेके 1, ए ग्रेटर देन 0 लेस देन i1, तो मैक्सिमम वैल्यू कब देता, फिर 1 पे देता। इंक्रीजिंग बनेंगे ना सारे एफ एन ऑफ एक्स, इसको देख लेना, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करा थी, ये वाला क्वेश्चन और देख लो, एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स 0 से लेके 1, तो ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है। देखो पॉइंट वाइज लिमिट तो निकाल सकते हो आराम से, x 0 और 1 के बीच में 0 हो गया तो सारे fn 0 हो गए 0 पे, सारे fn 1 पे 1 0 हो गए, तो 0 और 1 पे तो 0 ही लिमिट आ रही है, और x 0 और 1 के बीच में होगा तो 1 माइनस एक्स भी 0 और 1 के बीच में कोई फिक्स रियल नंबर होगा, और लिमिट, और ये भी 0 और 1 के बीच में, तो n टेंस टू इन्फिनिटी 0 को ही चले जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, लिमिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, दिस सेट इज कॉम्पैक्ट। हम सोच सकते हैं इसमें क्या पता टीनीज थ्योरम लग जाए, नहीं तो एम एन टेस्ट से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। तो x इंटू 1 माइनस एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, तो और छोटा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। 0 और 1 पे सब इंटरसेक्ट करेंगे, 0 पे सब 0 हो रहे हैं, 1 पे सब 0 हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि x 0 और 1 के बीच में है, फ्रैक्शन में तो और छोटा कर देगा ना नंबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। f1 ग्रेटर देन इक्वल टू f2 है, फिर f2 ग्रेटर देन इक्वल टू f3 है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस है, ठीक है। तो फिर बाई Dini's theorem, convergence is uniform on 0,1, f and converges uniformly to f on close interval 0,1, ओके। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कोशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ओके। आई होप कि आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, थैंक यू। तो Dini's theorem का हम प्रूफ कर रहे थे, वो रह गया था, ठीक है। मोनोटोनिकली मैंने मान ली कि ईच एफ एन जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो हम मान रहे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डी में, डेट इज एफ एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन डी एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये मान रहे हैं। डी कैसा सेट है मेरे, गिवन क्या है मुझे, डी जो है इज ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ईच एफ एन एंड एफ पॉइंट वाइज लिमिट एज वेल ईच एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन डी, फिर तीसरा क्या बोले, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ये इसको सेकंड में लिख लेते हैं, ऑन डी
एफ एन को क्या मान लिया मैंने, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अर्थ क्या, एफ एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑन डी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो आप, मैंने बताया था ना, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स ऑन 0 से लेके 1। ठीक है, 0 1 ये ऐसे बनेगी सीक्वेंस। ठीक है, 0 पे सब 0 हो रहे हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस 2x, ये ऐसे कुछ सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, ये 1 की तरफ जाएगी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सारे जो नंबर्स हैं ये 1 की तरफ जाएंगे, ये 1 है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते हम क्योंकि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आएगा, और कोई पॉइंट पे 1 आ जाएगा और 0 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसमें नहीं लगा सकते, मतलब कुछ ऐसा है हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो प्रूफ में जाते हैं। हमें क्या बता रखे हैं, हमें सब चीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, जितनी भी जो हाइपोथेसिस है, तो हमें बता रखा है एफ एन कन्वर्ज करा एफ को पॉइंट वाइज ऑन डी। तो मैंने लेट एक्स बिलोंग्स टू डी, तो एक्स मैंने डी में से उठा लिया, और मुझे पता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, ईच एफ एन इवोलेटेड एट एक्स, तो रियल नंबर की सीक्वेंस देगा मुझे, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये लिमिट मैंने बोल दी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है फॉर एवरी एक्स इन डी। तो एक फंक्शन में बना सकता हूँ ना, डिफाइन कर सकता हूँ डी टू आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रही है, तो मतलब एक फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ डी टू आर सच डैट एफ एक्स जो है वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसी अगर पॉइंट वाइज लिमिट ये आ रही है, अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी तो पॉइंट वाइज लिमिट दोनों क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ एन कन्वर्ज टू एफ टू यूनिफॉर्मली, पॉइंट वाइज तो गिवन ही है, मतलब ये चीज़ मुझे गिवन है। तो इसका मतलब कोई भी मेरे को दो एप्सिलॉन बिगर देन 0। ठीक है ना, तो ये प्रूफ जो भी होगा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन से स्टार्ट होगा, गिवन। ठीक है, फॉर एप्सिलॉन बिगर देन 0 तो मुझे एक n मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन x, एक नेचुरल नंबर मिलेगा मुझे जो x के ऊपर डिपेंड करेगा, तो nx लिख दिया मैंने सच डैट, ये क्या हो रहा होगा, सच डैट इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू nx देन एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी लेस देन बाय एप्सिलॉन आएगी। ठीक है, फॉर ईच एक्स इन डी, तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर मिलेगा एन एक्स सच डैट अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स है तब एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स का मॉड लेस देन बाय एप्सिलॉन आएगा। मतलब कि n ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स था तब ऐसा हो रहा है, तो इन पर्टिकुलर एन एक्स के लिए भी हो रहा होगा, तो एफ एन एक्स ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स, इसका मॉड लेस देन में एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, हर एक एक्स के लिए मुझे एन एक्स मिलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एक्स। ठीक है, अगर ये एन जो है वो फॉर ऑल एक्स के लिए काम कर जाए तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक एक्स और डी, एक्स मैंने उठाया डी में से, तो मुझे एक एन एक्स मिलेगा, एन नेचुरल नंबर जो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा सच डैट एफ एन ऑफ एक्स ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स दिस एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन बाई एप्सिलॉन। एफ एन एक्स कैसे सीक्वेंस है। ठीक है, तो होगा क्या, तो एफ एन एक्स ऑफ एक्स, एन एक्स क्या नेचुरल नंबर है, तो ये लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मानी गई है, तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, एफ एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो एन एक्स भी एक नेचुरल नंबर है। और यहाँ से क्या आ गया, मुझे यहाँ से मैं देखूँगा तो यहाँ से आ जाएगा एफ एन ऑफ एक्स बिलोंग्स, एफ एन एक्स लाई करेगा
एफ एक्स माइनस अपसलन से लेके एफ एक्स प्लस अपसलन, यहाँ आ जाएगा एफ एक्स माइनस में अपसलन, ठीक है। तो मैं इस वाली चीज़ को देखो बस खाली अभी, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एफ एक्स माइनस में एफ एन सफिक्स एक्स, फिर एक्स इज़ लेस देन बाई था ना, स्ट्रिक्टली लेस, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस रहेगा, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स रहेगा। एफ एन ऑफ एक्स जो होगा एफ एक्स माइनस अपसलन से एफ एक्स प्लस अपसलन में लाई करेगा, इसने ये बोला ना वन ने कि एफ एन ऑफ एक्स लाइज बिटवीन एफ एक्स माइनस अपसलन से एफ एक्स प्लस अपसलन। तो ये वाली चीज़ तो एफ एक्स जो है अपसलन पॉजिटिव है तो एफ एक्स लेस देन एफ एक्स प्लस अपसलन होगा। तो हम इसी वाली चीज़ को देख रहे हैं भी, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस में एफ एन ऑफ एक्स लेस देन अपसलन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक्स दे दो डी में से तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर मिलेगा, उसको मैं एन सफिक्स एक्स बोल रहा हूँ, कैपिटल एन सफिक्स एस, सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ एन सफिक्स एक्स ऑफ एक्स इज़ लेस देन बाई अपसलन, ठीक है ना। हर एक्स के लिए जो भी मुझे एक एन एक्स मिलेगा नेचुरल नंबर, सच दैट ये वाली चीज़ होल्ड करी होगी, ठीक है, दिस थिंग्स होल्ड्स। अब मैं एक सेट बना रहा हूँ कैपिटल जे एक्स, ठीक है ना। इसमें कैसे इसमें है मेरे y बिलोंग्स टू d सच डैट, ठीक है, सच डैट एफ वाई माइनस में एफ एन एक्स वाई इसे लेस देन बाय अपसलॉन, ठीक है। तो मैंने सेट बना दिया जे एक्स। अब मुझे पता है हर एक एक्स के लिए मैंने एक एन एक्स मिल रहा है मुझे, सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ एन एक्स ऑफ एक्स इज़ लेस देन बाय अपसलन। हमने ऐसे ही लिया है, एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा था तो हमने एक्स ऐसे ही लिया है, सच दैट इसमें एक्स में रख दूँ, एन एक्स मैंने ऐसे लिए कि एफ एक्स माइनस में एफ एन एक्स एक्स लेस देन अपसलन है। तो दिस सेट इज़ नॉन एम्प्टी एंड एफ इज़ कंटिन्यूस, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, एन एक्स कोई नेचुरल नंबर है और एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस है, तो दिस इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, दिस ये जो भी लिखा हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन है और ये लेस देन बाय अपसलन है, ठीक है। तो ये सेट जो होगा ओपन सेट होगा, तो एक्स तो बिलोंग करेगा जे एक्स में, ये नॉन एम्प्टी और ओपन सेट है, तो जे एक्स इज़ एन ओपन सेट, ओपन सेट, ठीक है। इतना समझ में आया। इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट अंडर ए कंटिन्यूस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसकी इनवर्स इमेज है ये ज़ीरो से लेके अपसलन इस ओपन सेट की, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था ना कि, ठीक है, तो ये सेट ओपन आएगा, ठीक है। इसको अपने आप क्लेम करना कि जे एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी तो है ही, हमने चूज़ ही ऐसा किया है, हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग मुझे एन एक्स मिल रहा है, सच डेट यहाँ पे एक्स रख रहा हूँ तो लेस देन अपसलन, तो एक्स तो बिलोंग करेगा ही डी में, जे एक्स में एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू जे एक्स एंड जे एक्स इज़ एन ओपन सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जे ऑफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू डी, तो ये क्या बना देगा, ओपन कवर बना देगा डी का, इज़ एन ओपन कवर ऑफ डी एंड डी इज़ कॉम्पैक्ट, ये गिवन है मुझे, सिंस डी इज़ कॉम्पैक्ट, ओपन कवर है डी का, डी को कवर कर रहा है और डी कॉम्पैक्ट है, तो इसमें से फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी x1 x2 x3 कोमा में xk बिलोंग्स टू डी सच डैट कि ये कवर कर देंगे, ठीक है ना। ये कवर था तो इसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा, मतलब फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स मिलेंगे इस कॉम्प्लेक्स सेट डी में, सच दैट डी इज़ कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ, ठीक है ना, यूनियन ऑफ जे एक्स आई रनिंग फ्रॉम 1 to k, ठीक है। ये कवर कर लेंगे, मतलब कि डी इसका सबसेट हो जाएगा इसका यूनियन का, मतलब कि डी इज़ कंटेन्ड इन JX1, ठीक है, यूनियन JX2 यूनियन ऐसे करके यूनियन JXK, ठीक है ना। ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, इस दोनों का मतलब एक ही है। तो अब मैंने क्या ले लिया, अब इन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिले ना कॉम्प्लेक्स सेट डी में,
डी में फाइनाइटली x1 x2 x3 xk सच दैट डी इज ए कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ j ऑफ xi आयरनिंग फ्रॉम 1 to k। ओके, तो हमने कॉम्पैक्टनेस का भी यूज़ कर लिया थ्योरम में, ठीक है। और इसको ये प्रूव करते समय हमने f को लिमिट फंक्शन f कंटिन्यूस है और एफ एन ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, इसका भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तभी ये ओपन सेट हुआ, फिर इसका कवर बनाया हमने। पॉइंट वाइज लिमिट का हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अभी हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का यूज़ नहीं किया है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो डी कंटेंट होगा इसमें। लेट मैंने ले लिया एन नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ स्मॉल एन नॉट ले लो, लेना स्मॉल एन नॉट ले लो, चलो मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम, इस x1 के लिए मुझे एक nx1 मिला होगा, है ना, nx1 सच दैट jx1 में कैसे एलिमेंट होंगे, jx1 में ऐसे एलिमेंट होंगे y बिलोंग्स टू d सच दैट f ऑफ y माइनस में nx1 ऑफ y इज लेस देन बाय एप्सिलॉन। यही सेट है ना मेरा, j ऑफ x y बिलोंग्स टू d सच दैट f y माइनस में f n x ऑफ y लेस देन बाय एप्सिलॉन। हर x के लिए मुझे एक nx मिल रहा है सच दैट दिस थिंग जो है एट इवेल्युएटेड एट x लेस देन एप्सिलॉन हो रही है, ठीक है। x ऑलवेज बिलोंग्स टू jx, हमने प्रूव किया था ये। तो एन नॉट मैंने ले लिया मैक्सिमम, x1 के लिए n सफिक्स x सफिक्स 1 ये मिलेगा नेचुरल नंबर, इसके लिए ये मिलेगा nx2, ठीक है। फिर nx3, तो ये nxk, इसमें से जो था ना सबसे मैक्सिमम मैंने ले लिया, एन नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, ठीक है। देन इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो मुझे क्लेम क्या करना है, एम है मेरा क्लेम करने का, एम टू क्लेम कि ये एन नॉट फॉर ऑल एक्स के लिए काम कर जाए, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी तभी तो ना। तो फिर इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट देन आई हैव टू क्लेम, देन ले लो एफ एन ऑफ टी माइनस में एफ टी, ठीक है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू डी, ठीक है ना, ये ठीक है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, देन एफ एन टी माइनस में एफ टी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू डी, ठीक है। तो तो एफ एन कन्वर्ज कर जाएगा यूनिफॉर्मली टू एफ, क्योंकि कोई भी एप्सिलॉन दो तो मुझे, तो कोई भी एप्सिलॉन दो दिया मुझे, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जे एक्स बनाया मैंने, ठीक है। तो एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, लेट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड टी बिलोंग्स टू डी, टी डी में है और डी किस कंटेन है, जे एक्स वन यूनियन जे एक्स टू यूनियन ऐसे करके यूनियन जे एक्स के, दिस विल इम्प्लाई टी बिलोंग्स टू जे एक्स के, जे एक्स आई लिख दो फॉर सम आई रनिंग फ्रॉम 1 to k, ठीक है। कि डी जो है कवर हो रहा है इससे, ठीक है, कवर कर रहा है डी को, तो कोई भी एलिमेंट मैंने डी में से ले लिया तो किसी न किसी इसके अंदर होगा, ये ओपन कवर है डी का, फाइनाइट ओपन कवर, ठीक है। तो टी बिलोंग कर गया जे एक्स आई में, तो टी जे एक्स आई में बिलोंग कर गया, तो बाय डेफिनेशन जे ऑफ एक्स आई में बिलोंग कर गया, तो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ टी माइनस में एफ एन एक्स आई ऑफ टी इज लेस देन बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, एफ ऑफ टी माइनस में एप्सिलॉन, इसको यहाँ पे लेके एप्सिलॉन को एफ एन एक्स आई ऑफ टी, ठीक है। अब क्या है मेरा, n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एन नॉट, और एन नॉट क्या है मेरा, इन सब का मैक्सिमम है, तो एन नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एन एक्स आई फॉर ऑल आई, कि एन नॉट मैक्सिमम लिया है इसका, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स आई हो गया। और तो फिर तो एफ एन ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एक्स आई ऑफ टी होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है एफ एन एक्स आई ऑफ टी जो होगा लेस देन इक्वल टू एफ एन ऑफ टी होगा, एफ एन ऑफ टी, ठीक है।
ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, एन नॉट क्या है मेरा मैक्सिमम है इन सब का, ठीक है। और एफ एन नॉट टी जो होगा, एफ कैसा इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग का हमने यहाँ यूज़ किया है कि एफ एन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑन डी में, ठीक है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स आई है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, एन भी नेचुरल नंबर है एक, ठीक है। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एफ एन ओ टी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस से, तो ये वाला लेस देन इक्वल टू एफ एन ओ टी क्या होगा, एफ ऑफ टी होगा, कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एफ एन ओ टी लेस देन इक्वल टू एफ टी होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एफ टी जो होगा वो लेस देन एफ ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा एफ एन ऑफ टी, इसको सॉल्व करोगे, लाइज बिटवीन एफ टी माइनस एप्सिलॉन से एफ टी प्लस एप्सिलॉन व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और टी मैंने डी में से कैसे लिया था, आर्बिट्री लिया था, ठीक है। टी डी में था तो किसी न किसी जे एक्स आई में होगा, ठीक है। तो एफ एन ऑफ टी माइनस एफ टी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आ गई, लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर होल टी बिलोंग्स टू डी व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये तो मतलब कन्वर्जेंस होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।